अपने गुरुदेव की वो स्मृतियाँ जो कभी भूलने वाली होती ही नहीं। ऐसा शायद ही कोई दिन प्रेमियों का निकलता होगा जिस दिन, जिस समय उनके प्रेम की, उनके प्यार की, उनके बोल की याद न आती। क्योंकि संसार का प्रेम स्वार्थमय प्रेम है और सतगुरु का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। वो प्रेम की मूर्त हमारे सार प्रभु। मैंने तो 2 बार केवल उनके दर्शन दीदार किए। पहली बार श्री गुरु मंदिर नंगली दरबार में दोनों महान विभूतियों का श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाना, वो मैंने देखा। मेरे परम पूज्य सत्यार्थी जी महाराज और सार जी महाराज, ये दोनों आंगन में एक तरफ से सार प्रभु जी आ रहे थे, दूसरी तरफ से हमारे सत्यार्थी महाराज जी, और दोनों का आंगन में मैंने मिलना देखा तो मेरी आत्मा उस समय गदगद हो गई। वो क्या प्रेम का नजारा था उस समय। आज के शायद संत समाज में ऐसा प्रेम नहीं है। और जैसा प्रेम का आदर्श इन महापुरुषों ने स्थापित किया, हम सब आपके लिए एक ऐसा ग्रंथ दे दिया जिसको आने वाली पीढ़ी पढ़कर जान सके कि कैसे उन्होंने अपने भगवान को पाया, कितने कष्ट सहे, जिससे उन्होंने प्रेम किया त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान जी से। उस परम तत्व को, उस परम गुरुदेव को पाने के लिए, उनका संग पाने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए, उनका ज्ञान पाने के लिए कितने कितने कष्ट सहकर भी, और किस तरह से वो अपने गुरुदेव के शरणागत हुए। और उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपना वो अनूठा रंग चढ़ा दिया उन पर कि आज हमारे पास भजनों की धरोहर है बोलने के लिए। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान के लिए सब कुछ संसार के कष्ट सहते हुए भी इश्क़ हकीकी किया। हकीकत में उन्होंने ऐसा इश्क किया अपने गुरुदेव भगवान से, जिनके दर्शन मात्र करने से तब भी उन्हीं के हो जाते होंगे और आज भी उन्हीं के हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मेरे पूज्य भ्राता धर्मानंद जी महाराज जी, मुझे लगता है इन्होंने भी परमार्थ के कारण ही जन्म लिया है धरती पर। बोल मेरे श्री गुरु महाराज, है ना, क्योंकि संतों का कार्य है परमार्थ करना, उस सत्य ज्ञान का उपदेश देते हुए भजन अभ्यास की ओर प्रेरित करना, भक्तों को, संगतों को
भूले हुए जीवों को और उसके साथ साथ जनमानस का कल्याण करते हुए इस प्रकार की परमार्थिक कार्य करना ये भी किसी पूजा से कम नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि बहुत घंटे समाधि लगाने के बजाय इस प्रकार के जो हम सत्कर्म हो गया है, इस प्रकार के जो हम सत्कर्म करते हैं वो महापुरुष संसार में अमरता को प्राप्त करते हैं। वो महापुरुष, उनका नाम युगों युगों तक संसार लेता है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई बहुत कुछ करता है भाई। सदग्रस्त भी पूरे जीवन में एक मकान बना लेता है ना, तो बड़ी मुश्किल से बनाता है। और संत महापुरुष देखिए कितने बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं, कितनी सहजता से कर लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर मैं नहीं होता, मैं नहीं कर रहा, मेरे गुरु भगवान कर रहे हैं। ये भाव होता है हृदय में, और उसी भाव को लिए हुए आज इन्होंने वो जो तपोवन 2 बार मैं गई हूँ, वहाँ दर्शन करने बहुत अच्छा लगता है। अब ये मानव सेवा केंद्र, मानव सेवा केंद्र जिसका नाम ही इतना सुंदर है। किसकी सेवा करना? किसकी सेवा करना? मानव की। मानव की सेवा वो कर सकता है जिसके अंदर मानवता है। आज का मनुष्य मानव होते हुए भी मानव नहीं है, मानवता नहीं है, कोमलता नहीं है, न जाने किस दुनिया में घूम रहा है। मैं तो अभी भी कई बार बच्चों को कभी सत्संग में भी कहती हूँ कि भाई अगर इन 2 वर्षों में 20 और 21 में ये परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने के लिए, दिखाने के लिए, ये जो हो रहा है ये वो उस कारण हो रहा है कि मनुष्य प्रकृति में हाथ डाल रहा है। परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति में जब भी कोई इस प्रकार करता है तो वो परमात्मा अपनी शक्ति दिखा देता है कि मैं ही हूँ, तो कुछ नहीं है। अगर इन 2 वर्षों में भी हम कुछ नहीं समझ पाए कि मानव का जीवन हमें किस लिए मिला है, हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। करने चाहिए सत्कर्म, करना चाहिए गुरुदेव भगवान का दिया हुआ भजन अभ्यास, और अपने उस परमात्मा की, अपने गुरुदेव की महिमा का गुणगान करना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। किसमें नाम सिमरन करो, किसमें करो? श्वास श्वास। श्वास की कीमत बता दी भगवान जी ने इस वर्ष के। देखो श्वास की क्या कीमत है। संत महापुरुष तो आदिकाल से कहते आ रहे हैं, ढोल बजाते आ रहे हैं, मनुष्य को समझाते आ रहे हैं, पर कहीं समझ आती है, कहीं नहीं आती। जो समझ गया वो पा गया, जो नहीं समझा अज्ञानी रहा। फिर भी चेताने के लिए कि ऐसे महापुरुष आते, जैसे हमारे निजातम भगवान, जैसे हमारे सार प्रभु, जैसे हमारे प्रेम प्रभु, जैसे हमारे परम पूज्य सत्यार्थी जी महाराज, अनेकों संत, अनेकों संत। मैं नाम किस किस का लूँ, इतनी जुबान नहीं है।
और जिनके आप दर्शन कर रहे हो, ऐसे महापुरुष क्या करने आते हैं संसार में? चेता ही तो रहे हैं, जगा ही तो रहे हैं। सो रहे हो, ऊँघो मत, जाग जाओ। जाग कर उस सच्चे नाम का दम दम में सिमरन करो। ये उनका संदेश है। अपने गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम करो कि भगवान खुद तुम्हारे पास आ जाएं। भगवान खुद आए ना, सार भगवान जी के पास आए ना। कितने कष्ट से उन्होंने कहा अंदर से, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे रिश्तेदार कुछ कह रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, कहने दे, मैं तेरे साथ हूँ। तो जिसके साथ सतगुरु ऐसे दयालु कृपालु भगवान हो, उसे संसार में क्या डर है? जीवन का सार ही तो समझाने आए ये भी। और फिर भी अगर हम ना समझ सकें तो बच्चों, अज्ञानता है। इसी संसार अज्ञानता में से ही ज्ञान को ढूंढो, भक्ति करो, सेवा करो गुरु दरबार की, जिससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और ये जो मानव सेवा संस्थान बनाया है, इन्होंने बड़ा पुरुषार्थ किया है। ये फुलवारी, ये बगीचा, ये भवन, इसका और विकास होता रहे। इसमें अनेकों संसार से दुखित आत्माएं, शरीर आकर विश्राम करें और उस सत्य नाम का जाप सिमरन वो करें और अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम करें। ऐसा मार्ग जो आपको परम पूज्य स्वामी जी आज इन्होंने ये आदर्श स्थापित कर दिया कि कुछ अच्छा करने का कोई मुहूर्त नहीं निकलवाना पड़ता। जब भी कुछ अच्छा कर सकते हो जीवन में, कर लो भाई। धनवान हो तो अपने धन को सार्थक कर लो। बलवान हो तो लड़ाई झगड़े में बल का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो उस बल का। कैसे कैसे करोगे बोलो? तन में अगर जान है, बल है, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, हैं? तन से सेवा कर लो तो वो सार्थक हो गया। मन से भजन और सिमरन कर लो या भजन गाते रहो और सेवा करते रहो तो वो भी समर्पण है। और धन से जितना धन कमाते हो वो गिन के तो नहीं देते ना, बताओ मुझे। गुरु महाराज जी ने, सार प्रभु ने गिन के दिया हो, अल्लाह भैया ने 1000 अल्लाह इतना ले नहीं ना, वो अनगिनत देते हैं। और उन्हीं के अनगिनत दिए हुए में से हम कौन हैं देने वाले, है ना? पर वो हमारा कर्तव्य है। हम शिष्य हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनकी पुत्रियां हैं। जितना खर्चा मिलता हो ना, ये इधर मातृ शक्ति सब बैठे हो, नौजवान भी बुजुर्ग भी, है ना, पॉकेट मनी जरूर मिलती होगी घर वालों से। उसमें से ही कुछ बचा लिया करो और वो बचा के क्या किया करो? अपने गुरु महाराज के चरणों में दे दिया करो। वो भी सार्थक है। वो चोरी नहीं मानी जाती, वो झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि वो धन सत्कर्म की ओर जा रहा है। इसलिए गुरुदेव भगवान के प्यारे बच्चों, ये मेरा संदेश तो नहीं, हम तो इन महापुरुषों से सदा मांगते ही हैं, दर्शन दीदार मांगते हैं। ये मेरे भ्राता तुल्य कमल महात्मा जी जो हैं, गुरु शिवानंद जी, आजकल अस्वस्थ हैं। अक्सर हमारा आना जाना मिलना, और जब भी आते थे हमेशा साथ भगवान जी की कोई ना कोई महिमा सुनाते थे और मुझसे कहते, आप एक भजन सुना दो मेरे को।
जिस समय पुजारी रहे गुरु दरबार में, मंदिर में, तब भी बहुत प्रेम इस मिशन से मेरे को बहुत प्रेम मिल रहा है और मिलता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सभी एक परिवार हैं, दो हैं ही नहीं, दुई है ही नहीं। अद्वैत मत के प्रचारक है ना दयाल गुरु भगवान, उन्हीं के हम सब सेवक हैं। और इसलिए हम अपने गुरु पिता तुल्य सार प्रभु जी के चरणों में अर्पण तो क्या कर सकते हैं, भाव, हृदय के भाव, उनकी यादें, दर्शन थोड़े किए हों या ज़्यादा किए हों बाहर की आंखों से, लेकिन जब जब भी वो कृपा करते हैं ना, अंदर से दर्शन दे देते हैं। बोलो जयकारा। मेरे श्री गुरु महाराज की। उन यादों को हृदय में संजोते हुए, याद करते हुए, एक पल भी हमारा ऐसा व्यतीत ना हो, ये हमारे लिए एक आदर्श स्तंभ होते हैं महापुरुष। इनके जीवन से वास्तव में श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि यही होती है कि उनके बताए गए वचनों पर हम अमल करें, अमल करते रहें, उनके श्री चरणों में अपना समर्पण भाव रखते रहें और अपने रहबर, अपने गुरुदेव जो इस समय के गुरु जो हमें एक सद्मार्ग दिखा रहे हैं, उनके लिए भी अपना प्रेम भाव, सेवा भाव रखते रहें, करते रहें। अपना आप को समर्पित करते रहोगे तो जीवन का कल्याण है। मैं सार प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनसे ये आशीष चाहती हूँ, हे हमारे सतगुरुदेव भगवान, हम सभी संत समाज में ऐसा प्रेम हो जाए, सभी भक्तों के साथ ऐसा प्रेम हो जाए कि ये वासुदेव कुटुंबकम का रूप बन जाएं ऐसे। और हमारे स्वामी जी महाराज स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, ऐसी मेरी भावना, मनोकामना है गुरुदेव भगवान के चरणों में। इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए जय घोष बोलेंगे हम सब मिलकर। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।